शुरू हो गया है। मतदान का समय शुरू होने से पहले ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगने लगी हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन विभिन्न कारणों से 8 विधानसभा क्षेत्रों दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और गौड़ा बोराम, मुजफ्फरपुर के मीनापुर, पारू और साहेबगंज तथा खगड़िया जिले के अलौली, सुरक्षित और बेलदौर तथा वैशाली के राघोपुर में मतदान का समय शाम 4 बजे तक ही निर्धारित किया गया है। इस चरण में 1463 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। पेश है एक रिपोर्ट। इस चरण में प्रदेश के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को चुनाव कराया जाएगा। इस चरण में राज्य सरकार के मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें नंदकिशोर यादव, राणा रणधीर सिंह, श्रवण कुमार और राम सेवक सिंह शामिल हैं। इनके अलावा राज्य विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री तेज प्रताप शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर इसमें से 61 सीटें जीती थीं। उस समय जेडीयू महागठबंधन में शामिल थी, जबकि बदली हुई परिस्थितियों में जब जेडीयू एनडीए में शामिल है तो भाजपा के पास 22 और जेडीयू की 30 सीटों के साथ आंकड़ा 52 का है। महागठबंधन और एनडीए दोनों को उम्मीद है कि उनकी सीटों के आंकड़े में वृद्धि होगी। इन सीटों में राजधानी पटना की 9 सीटें शामिल हैं, जिसमें से शहर की बांकीपुर सीट से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया भी चुनाव लड़ रही हैं। इनके अलावा इसी सीट पर सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा भी कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक नितिन नवीन को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि इनमें से 146 महिला प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर का भी है। निर्वाचन आयोग ने इस चरण के चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 86 निर्वाचन केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है, जबकि कानून और व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील 8 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मास्क लगाना अनिवार्य है तथा मतदान केंद्रों पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, जबकि प्रत्येक मतदाता को मतदान के लिए हैंड ग्लव्स दिए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2 गज की दूरी पर घेरे बनाए गए हैं, जहां खड़े होकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। दूसरे चरण के लिए वोटिंग का काम शुरू हो चुका है। पटना में इस समय मतदान का क्या ताजा हाल है, जानने के लिए हम चलते हैं पटना के संत जेवियर स्कूल, जहां हमारे संवाददाता नीरज सिंह और सलमान हैदर मौजूद हैं। जी सलमान जी, आप हमें ये बताएं कि अभी वहाँ की क्या ताज़ा स्थिति है, वहाँ की ताज़ा स्थिति के बारे में हमें जानकारी दें। मैं यहाँ पर, आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं पटना वुमेंस कॉलेज के मतदान केंद्र पर हूँ और यहाँ काफ़ी सुबह से ही हम ये समझ रहे थे जैसा कि बहुत कम वोटर्स आएंगे, लेकिन यहाँ सुबह से ही काफ़ी अच्छी मात्रा में वोटर्स आ गए हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। यहाँ पे जो कोविड से निपटने के जो साधन हैं वो भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में है और किसी को भी प्रवेश करने से पहले इस गेट पर ग्लव्स दिए जा रहे हैं, उनको हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क दिए जा रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और अंदर जो सुबह तो जो तड़के जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं उनमें से भी काफ़ी संख्या में लोग आए और यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में वृद्ध जन भी आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और मैं कह सकता हूँ कि इनमें बहुत उत्साह है और ये सब लोग जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने की प्रक्रिया में बड़े ही उत्साह से शामिल हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान हैदर जी। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के आधार पर भी मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक,
श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य या केंद्र सरकार के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के जरिए कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं। दूसरे चरण में प्रमुख दलों के मंत्री समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। महागठबंधन के सीएम पद का घोषित चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव सहित एनडीए के कई दिग्गज नेता और मंत्रियों की अग्नि परीक्षा होगी। इस चरण की खास बात यह है पूर्ण मानी जा रही है। जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जदयू ने दूसरे चरण में अपने 43 प्रत्याशियों को मैदान में 13 प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही नालंदा से जदयू कोटे के सरकार में संसदीय मंत्री श्रवण कुमार और हथुआ से समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। शेल्टर होम कांड के बाद मंत्री की कुर्सी गंवाने वाली मंजू वर्मा भी इस चरण में चेरिया बरियारपुर से हैं। वहीं इस चरण में एक और खास सीट है हरनौत, जहां से जदयू के सबसे उम्रदराज प्रत्याशी और पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह मैदान में हैं। परसा से पूर्व सीएम दरोगा राय के पुत्र और लालू यादव के समधी विधायक चंद्रिका यादव भी प्रमुख हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 46 सीटों पर लड़ रही बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, उनमें जातीय तौर से 4 वैश्य, 5 भूमियार, 7 एससी, 4 ब्राह्मण, 8 यादव, 11 राजपूत, 4 कुर्मी कुशवाहा, 1 चौरसिया और 2 कायस्थ हैं। दूसरे चरण बीजेपी कोटे से 2 मंत्री पटना साहब से नंद किशोर यादव और मधुबन से राणा रणधीर चुनाव मैदान में होंगे, जबकि सिवान से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव पहली बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा झंझारपुर से चुनावी मैदान में होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार लोजपा अकेले चुनावी मैदान में है। अलग बात है कि लोजपा अपने प्रत्याशी जदयू के विरोध में खड़ी कर रही है, न कि भाजपा के विरोध में। लोजपा के 2 निवर्तमान विधायक चुनावी मैदान में हैं। विधायकों के साथ साथ पार्टी की भी अग्नि परीक्षा है। विधायक राजू तिवारी गोविंदगंज और राजकुमार शाह लालगंज से लड़ रहे हैं। ऐसे में यह दोनों सीटें पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। पार्टी के अन्य वीआईपी उम्मीदवारों में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्णराज रोसड़ा से और बहनोई मृणाल राजापाकर से मैदान में होंगे। अलौली से रामचंद्र सदा तो पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा खगड़िया से मैदान में हैं। यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान पहली बार 1969 में अलौली से ही जीतकर विधायक बने थे। बाद में उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस यहां से 7 बार विधायक रह चुके हैं, यानी परंपरागत सीट भी दांव पर है। दूसरे चरण में राजद ने 56 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस चरण में पार्टी के लिए खास यह है कि पिछले चुनाव में इस चरण में शामिल सीटों में 31 सीटों पर राजद ने जीत हासिल की थी और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लालू के दोनों लाल यानी तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के चुनावी भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। यानी इसी चरण में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए गए तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से और तेज प्रताप हसनपुर से मैदान में हैं। दूसरे चरण में चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इस चरण में कांग्रेस को 24 सीटें मिली हैं और इसमें लगभग आधे दर्जन पार्टी के दिग्गज नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं की सूची में शुमार हैं डॉक्टर अशोक कुमार और विजय शंकर दुबे। इनके अलावा कृपानाथ पाठक भी हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दूसरे चरण में दांव पर लगी हुई है। साथ ही पार्टी को अपनी 4 सिटिंग सीटों को भी बचाना बड़ी चुनौती होगी। पार्टी के 2 विधायकों का विधानसभा क्षेत्र बदल गया है। पिछले चुनाव में विजय शंकर दुबे मांझी से जीते थे, इस बार वे महाराजगंज के प्रत्याशी बन गए हैं। साथ ही 5 और विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बांकीपुर से पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। दूसरे चरण में आज पटना जिले की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। मतदान के लिए की गई प्रशासनिक तैयारियों पर पेश एक रिपोर्ट। पटना जिले में बांकीपुर, दीघा, कुम्हरार, दानापुर, फुलवारी, पटना साहिब, बख्तियारपुर, मनेर और फतुहा विधानसभा क्षेत्र है।
दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 4,830 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि 3 नवंबर की सुबह 5 बजे मतदान केंद्रों पर मॉक मतदान, जबकि 7 बजे से वास्तविक मतदान शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क उपलब्ध करवाया है। साथ ही मतदान केंद्रों को मानक के अनुरूप सैनिटाइज कराने की भी व्यवस्था की गई है। 5:30 बजे से मॉक पोल प्रारंभ होगा और 7 बजे से वास्तविक मतदान भी शुरू हो जाएगा। मतदाताओं से यही अपील की जाती है कि अपने मतदान केंद्र पर पहुंचें और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से उपयोग करें। मताधिकार जो है वह उनका अधिकार ही नहीं बल्कि उनका कर्तव्य भी है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 125 कंपनियों को लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने बताया कि मतदान केंद्रों पर पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि उपद्रव करने वाले असामाजिक तत्वों पर आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। पटना जिला प्रशासन ने पटना शहर में दिव्यांग, बुजुर्ग और असहाय लोगों को घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की है। साथ ही उबर, जो कि एक ऑन डिमांड परिवहन सेवा है, पहली बार पटना सिटी में 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को मुफ्त परिवहन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए मतदाता टोल फ्री नंबर 1800-3451-950 पर 3 नवंबर को संपर्क स्थापित कर कूपन कोड प्राप्त कर सकते हैं। उप विकास आयुक्त रुचि पांडे ने बताया कि ऐसे दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्र पर रैंप की भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे कई अभी मतदाता हैं जो दिव्यांगजन जो कि पोस्टल बैलेट का प्रयोग नहीं कर पाए। अभी भी हम चाहते हैं कि वो भारी मात्रा में आएँ, सहभागिता सुनिश्चित करें। वहाँ पर हम लोगों ने सुगम मित्रों की प्रतिनियुक्ति मतदान केंद्रों में गई है, वॉलंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो किसी भी प्रकार की कठिनाई हमारे दिव्यांग मतदाताओं को नहीं वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पटना जिले की 9 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इन 9 सीटों पर कौन से उम्मीदवार किसको टक्कर दे रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। पटना जिले की जिन 9 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होना है वे हैं बांकीपुर, दीघा, कुम्हरार, दानापुर, फुलवारी, पटना पटना शहरी क्षेत्र को 3 विधानसभा क्षेत्र दीघा, बांकीपुर और कुम्हरार में विभक्त कर दिया गया था। जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 32,32,957 मतदाता हैं, जिनमें से 17,02,287 पुरुष, 15,30,530 महिला और 140 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से दीघा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें मतदाताओं की कुल संख्या 4,60,165 है। 3 नवंबर को दूसरे चरण में पटना जिले में होने वाले मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 4,830 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 125 कंपनियों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए नियंत्रण कक्ष में विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही मतदान केंद्रों को मानक के अनुरूप सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई है। नदी और दियारा वाले क्षेत्रों में मतदान के दिन नाव के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। नदी के माध्यम से असामाजिक और उपद्रवी तत्वों के आने पर रोक के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। पटना जिला प्रशासन ने पटना शहर में दिव्यांग, बुजुर्ग और असहाय लोगों को घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की है। उप विकास आयुक्त रुचि पांडे ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था भी की गई है। तो ऐसे कई अभी मतदाता हैं जो दिव्यांगजन
जो कि पोस्टल बैलेट का प्रयोग नहीं कर पाए, अभी भी हम चाहते हैं कि वो भारी मात्रा में आएँ, सहभागिता सुनिश्चित करें। वहाँ पर हम लोगों ने सुगम मित्रों की प्रतिनियुक्ति मतदान केंद्रों में की है, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो किसी भी प्रकार की कठिनाई हमारे दिव्यांग मतदाताओं को नहीं वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। पटना की बांकीपुर सीट भी इस बार हॉट सीट बनी हुई है। यहां पर भाजपा विधायक नितिन नवीन जहां जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, वहीं उनका मुकाबला कांग्रेस के लव कुमार से होना है। वहीं पुष्पम प्रिया ने भी मैदान में ताल ठोककर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पेश एक रिपोर्ट। चुनाव में पटना शहर का दिल माने जाने वाली बांकीपुर सीट भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले 25 साल से इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। 1995, 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा यहां विधायक हुआ करते थे। नवीन किशोर सिन्हा की मौत के बाद 2010 से लेकर अब तक 2 बार नितिन नवीन बांकीपुर के विधायक रह चुके हैं। 2015 के चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन ने कांग्रेस के कुमार आशीष को 40,000 वोटों से हरा दिया था। यहाँ शहरी मतदाता ज्यादा हैं और खासकर युवा, ऐसे में बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाती है। बांकीपुर सीट पर राजद और कांग्रेस को हमेशा ही हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस बार भी इस सीट को जीतना महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। बांकीपुर सीट पर वैश्य और कायस्थ समाज का दबदबा रहा है। वर्तमान विधायक नितिन नवीन भी कायस्थ है, लेकिन इस बार महागठबंधन ने शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा को उतारकर कायस्थ वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा के लिए ये सीट जीतना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। बांकीपुर सीट पर इस बार मामला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अपने को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस बार चुनाव मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मनीष वरियार भी चर्चा में हैं। बांकीपुर सीट से 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। बांकीपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या शुद्ध पेयजल है। इस समस्या को दूर करने के लिए पिछले 5 साल में 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बावजूद इसके 2.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं को आज भी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। बांकीपुर क्षेत्र में बारिश के दिनों में जल जमाव एक बड़ी समस्या है। वहीं यहां रहने वाले लोगों को आए दिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकान हैं। व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहां कानून और व्यवस्था है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतकर नितिन नवीन जीत की हैट्रिक लगाते हैं या फिर बांकीपुर की जनता किसी और को अपना नेता चुनती है। एजाज हुसैन और अरविंद कुमार वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। दूसरे चरण में आज पटना जिले के दानापुर और मनेर विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। राजधानी पटना से सटे होने के कारण ये दोनों क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पेश एक रिपोर्ट। पटना शहर के पश्चिमी भाग में बसा दानापुर जिले भी है। गंगा नदी के किनारे स्थित इस शहर का अंग्रेजी शासनकाल के दौरान काफी विकास हुआ। उसी समय यहां रेलवे मुख्यालय और सेना का मुख्यालय बनाया गया था। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में एक ओर जहां पटना शहर से सटी शहरी आबादी है, वहीं गंगा के पार वाले दियारा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्रामीण बसावटें हैं। दानापुर विधानसभा में कुल 3,52,137 मतदाता हैं, जिनमें 1,85,932 पुरुष, 1,66,196 महिला और 9 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इस सीट पर जातीय समीकरण की अहम भूमिका मानी जाती है।
यहाँ अब तक कुल 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 5 बार भाजपा, 5 बार कांग्रेस और 2-2 बार जनता दल और राजद के प्रत्याशी विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा अन्य दलों के प्रत्याशी भी एक बार चुनाव जीत चुके हैं। वर्तमान चुनाव में जहां एनडीए की ओर से भाजपा ने अपनी मौजूदा विधायिका आशा सिन्हा पर एक बार फिर भरोसा जताया है, वहीं महागठबंधन की ओर से राजद ने विधान पार्षद रीतलाल यादव को मैदान में उतारा है। यहां विभिन्न दलों के और निर्दलीय कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। राजनीतिक हलकों में ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में बाहुबली माने जाने वाले रीतलाल यादव की दानापुर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। वहीं राजद और भाजपा की मुख्य लड़ाई के बीच 2 अन्य प्रत्याशियों के क्षेत्र में सघन प्रचार अभियान चलाने से यहां का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता रालोसपा से मैदान में हैं। वहीं पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौरसिया निर्दलीय रूप में मैदान में उतरे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जनता इस संग्राम में किसको अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजती है। पटना से सटे दानापुर के बाद मनेर विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र की 1 नगर पंचायत और 39 पंचायतों में कुल 3,23,720 मतदाता हैं, जिनमें 1,70,406 पुरुष, 1,53,306 महिला और 8 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इस क्षेत्र की 6 पंचायतें दियारा इलाकों में आती हैं, जिनमें लगभग 50,000 की ग्रामीण आबादी है। वर्तमान चुनाव में एनडीए की ओर से भाजपा के निखिल आनंद और महागठबंधन की ओर से राजद के भाई वीरेंद्र मैदान में हैं। वहीं भाजपा के नेता रहे और 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके श्रीकांत निराला ने पार्टी टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय मैदान में आकर 2 ध्रुवीय मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस क्षेत्र से विभिन्न दलों के और निर्दलीय कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे ताज देती है और किसे ताज से उतारती है। दानापुर से आनंद प्रकाश ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। भाजपा ने इस साल विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नए चेहरों पर दांव लगाया है। इस बार कई पुराने नेताओं का टिकट काटकर 30 नए चेहरों को मौका दिया है। इसमें 14 नए चेहरे दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। साल 2020 में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार पार्टी ने मौजूदा विधायकों पर भरोसा करने के बजाय 30 नए चेहरों पर दांव लगाया है। इन नए चेहरों में सबसे अधिक दूसरे चरण में हैं। दूसरे चरण में 14 नए चेहरे हैं, जबकि पहले और तीसरे चरण में 8-8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में भाजपा ने जिन 14 लोगों को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है, उनमें गोविंदगंज से सुनील मणि त्रिपाठी, सीवान से ओम प्रकाश यादव, अमनौर से कृष्णा कुमार मंटू, लालगंज से संजय कुमार सिंह, उजियारपुर से शील कुमार राय, मोहिउद्दीन नगर से राजेश सिंह, रोसड़ा सुरक्षित से वीरेंद्र पासवान, बेगूसराय से कुंदन सिंह, बखरी सुरक्षित से रामशंकर पासवान, भागलपुर से रोहित पांडे, फतुहा से सत्येंद्र सिंह और मनेर से डॉक्टर निखिल आनंद, चनपटिया से उमाकांत सिंह, सीतामढ़ी से डॉक्टर मिथिलेश कुमार शामिल हैं। सिवान से चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश यादव सांसद रह चुके हैं, तो फतुहा से सत्येंद्र सिंह पिछला चुनाव लोजपा के टिकट पर लड़े थे। वहीं तीसरे चरण के नए उम्मीदवारों की बात करें तो उनमें नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, बायसी से विनोद यादव, हायाघाट से रामचंद्र शाह, केवटी से मुरारी मोहन झा और पातेपुर सुरक्षित सीट से बगहा से राम सिंह, रक्सौल से प्रमोद सिन्हा, बथनाहा सुरक्षित से अनिल राम हैं। में जिन नए उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई, उसमें कहलगांव से पवन कुमार यादव, विक्रम से अतुल कुमार, तरारी से कौशल कुमार सिंह, जमुई से श्रेयसी सिंह, बक्सर से परशुराम चतुर्वेदी और अरवल से दीपक शर्मा शामिल हैं। जबकि पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो पूर्व सांसद हरि मांझी भी पहली बार विधायक का चुनाव बोधगया से लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों के 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। इन क्षेत्रों में चुनाव अभियान चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में आज फॉरबिसगंज और सहरसा में चुनावी सभाएं करेंगे। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी कटिहार और किशनगंज में महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इनके अलावा एनडीए तथा महागठबंधन और अन्य गठबंधन दलों के दूसरे नेता भी विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी रैलियां करेंगे। बेगूसराय शुरू से ही एक औद्योगिक नगर रहा है। यहां भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहां कौन सी पार्टियां मुकाबले में हैं। पेश एक रिपोर्ट। विकास कार्यों को गिनाकर मतदाताओं को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। इस बार मटिहानी विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। वर्तमान विधायक और एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह का पिछले 15 सालों से कब्जा है। महागठबंधन से माकपा के राजेंद्र सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस विधानसभा सीट से इस बार लोजपा ने कामदेव सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बखरी सुरक्षित विधानसभा सीट से महागठबंधन ने भाकपा के सूर्यकांत पासवान को टिकट दिया है। वहीं एनडीए ने भाजपा के रामशंकर पासवान को टिकट दिया है। भाकपा जहां बखरी में लाल झंडा फहराने की तैयारी कर रही है, वहीं भाजपा इस सीट को अपनी झोली में डालने के लिए मशक्कत कर रही है। बछवाड़ा विधानसभा सीट में एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए ने सुरेंद्र मेहता को टिकट दिया है। महागठबंधन ने भाकपा के पूर्व विधायक अवधेश राय को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस के द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज दिवंगत विधायक के पुत्र शिव प्रकाश गरीबदास निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। साहेबपुर कमाल विधानसभा में वर्तमान में राजद के विधायक श्री नारायण यादव हैं। पार्टी ने इस बार उनके पुत्र सतानंद संबुद्ध उर्फ ललन को टिकट दिया है। वहीं एनडीए ने इस सीट से जदयू के शशिकांत उर्फ अमर को चुनाव मैदान में उतारा है। लोजपा ने सुरेंद्र विवेक को टिकट देकर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा पर इस बार सबकी नजर टिकी हुई है। इस सीट से एनडीए ने पूर्व मंत्री और जदयू की वर्तमान विधायक मंजू वर्मा को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन ने राजद के पूर्व सांसद राजवंशी महतो को टिकट दिया है। यहां से लोजपा और रालोसपा के प्रत्याशी भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तेघड़ा विधानसभा सीट शुरू से ही हॉट सीट मानी जाती रही है। इस बार यहां से एनडीए ने हाल ही में राजद छोड़कर जदयू में आए विधायक वीरेंद्र महतो को टिकट दिया है। महागठबंधन ने एक बार फिर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 94 सीटों के लिए कराया जा रहा है मतदान। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान। निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए व्यापक प्रबंध। राज्य सरकार के 5 मंत्री के अलावा तेजस्वी प्रसाद यादव के भाग्य का भी फैसला आज। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी भी चुनावी दौरे पर।